when the condition attached to the forgivable loan, when the condition of forgiveness are met, forgivable loan becomes a grant when conditions attached, conditions for forgiveness जो थी वो अटैच जो थी वो फुलफिल हो जाए। तो उस दिन ये क्या बना लो, इन ग्रांट बना लो। ये ग्रांट है, लेकिन अगली बात वही पुरानी हो जाएगी। अगर ये ग्रांट किसी ऐसे काम के लिए मिली है, ये लोन उन्होंने कहा था जी पास्ट से रिलेट करने वाला कोई काम आपने किया था, उन्होंने कहा वो हो गया, हाँ जी हो गया, तो ये आपकी, तो फिर इनकम बना लो। और अगर ये लोन माफ करके वो कहते हैं यहां फैक्ट्री लगाओ, तो वही वाली बात, कंडीशन क्या है, कंडीशन। ठीक है, फिर सुनो, आखिरी बार कोई मुश्किल, इसका सवाल मुश्किल वाला करवाऊंगा कल इंशाल्लाह, पूरी एग्जाम्पल बना के लाऊंगा। फिर इंटरेस्ट वाला लोन भी होगा जिसको सब्सिडाइज लोन कहते हैं। ये अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बस एक ये सब्सिडाइज लोन रह गया और कुछ नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। फिर बस प्रैक्टिस है, ताकि मैं अगले 2 दिन खुल के खेलूं, मैं थेरियां कराऊं, मैं MCQs कराऊं, मैं जो मर्जी कराता रहूं। बस एक मजबूरी रह गई, सब्सिडाइज लोन रह गया है मुझसे, वो मैं नहीं करवा सका क्योंकि आप लोगों की स्पीड काफ़ी कम थी, वरना प्लान करके आया था। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे ना आपके पास, उसके बाद तो प्रैक्टिस है, तो वो मैं ज़रा खुल के खेल सकता हूँ ना, वरना फिर आप लोग सामने नहीं बैठे होते, एक दिल में डर सा रहता है कि ये कॉन्सेप्ट अब जा रहा है, बच्चों ने क्लास लेके अगर ना आए तो क्या होगा। ठीक है ना, लेकिन लेके आइएगा क्योंकि अगली दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से सवाल बनता है, लाजमी आता है, MCQs भी, खुद सवाल भी, और ये आपने ढीला छोड़ा तो ये फेल कराएगा आपको। ठीक है, और अगले 2 दिन के अंदर आपको सवाल मैंने दिखा ही दिया, बेल उफ। लोन है माफेबल, कौन सा माफेबल, लेकिन अभी लोन है, जब आया तो लोन है। उन्होंने कहा अगर तुमने यहां फैक्ट्री बनाई तो हम माफ कर देंगे, हमने फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी, तो माफेबल क्या हो गया, माफ। और आज ये क्या बन गया, ग्रांट है, लेकिन मसला यह कि फैक्ट्री बनाने के साथ अटैच हुआ है ना, तो फैक्ट्री अगर नहीं, इसके अलावा वाली कंडीशन कल सोचेंगे, फिलहाल ये वही सोचो जो बेल में है। ठीक है, लोन दिया हुआ इन्होंने, और इन्होंने कहा अगर फैक्ट्री लगाओगे तो ये माफेबल लोन है, माफेबल है ऑन द कंडीशन के फैक्ट्री बनाओ। हमने फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी तो माफेबल माफ हो गया, माफेबल माफ हो गया। और आज ये ग्रांट है, लेकिन इस सारे को इनकम में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि फैक्ट्री बनाएंगे, वो बिल्डिंग बन जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट होगी। ठीक है, क्या ये आप पे नहीं करना, ये पे करना था, लोन डेबिट कैश क्रेडिट करना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कैश मत दो, ये तुम्हारे। तो हमने कहा ये हमारी इनकम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। ठीक है, आज सुनो सवाल को अटेम्प्ट तो नहीं करना, पढ़ना तो होगा ही ना। देखो इधर, बस ये सवाल मैंने पढ़ाना है इसलिए आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको देखना है तो देख लें। अच्छा जी, सवाल को पढ़ें तो पता तो लगे किन्ने 20 का 100 है, इजी जा रहे हैं जो घर। सबसे मुश्किल सवाल, सबसे कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ो, सुबहान अल्लाह, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, इंक्लूडिंग 2 साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अब अल्लाह करे सिर्फ बैलेंस शीट क्यों, फ्रॉम बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी, और नोट्स आगे, नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बोरिंग कॉस्ट आर टू कैलकुलेटेड ऑन द, बोरिंग कॉस्ट भी है पता लगा रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए। हाँ जी, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तैयार हो, चलो सवाल पढ़ो फिर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ खरगोश कान लिमिटेड। लैंड कौन कौन से साल्स हैं, 20 और कंपैरेटिव 19-20 का फर्क है बस, आपके और आई के पास होने में और फेल होने में 19-20 नंबरों का फर्क होता है, 19-20 का फर्क रह जाता है ना। लैंड इन जनवरी 19-20 याद रखना है आपने। ठीक है, वी और कंपैरेटिव उसका 19 इन 19 गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू घंटी subject to condition that Ghanti will establish a factory building on it. The land was recorded at its fair value of 100. ऑप्शन कोई नहीं है, लो भाई हो गई, एंट्री हो गई, एंट्री वाले ट्राई कर लेना, मेरे ख्याल में इतना सवाल कोई नहीं जानदार, मैंने तो करवाना ही है तो ट्राई तो करना। तो लैंड डेबिट
फेयर वैल्यू ऑफ 100 पर, मत नोट करो, खुद करना है ना, ये तो खुद करना है। मतलब मैंने इतना ही पढ़ाया था, इतना पढ़ा दिया, पेपर में गए तो ये सवाल आ गया, खुदा ना खास्ता, तो नहीं निकालनी गालियां, मुझे कोशिश करनी है, वो कोशिश घर करनी है। लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट, बेटा खुदा का खौफ करो। गवर्नमेंट ने ये लैंड दिया था, डेफर्ड ग्रांट इसलिए कि उन्होंने शर्त क्या लगाई है, टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब जब वो फैक्ट्री बिल्डिंग बन जाएगी ना तो उसको डेफिसिट करेंगे, इसको भी इनकम बनाएंगे। समझ आती है? नेक्स्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन, अब बिल्डिंग की बारी आ गई जो बनानी है। ऑन 1 मार्च 19 बेल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 19 में शुरू हुआ, 20 में खत्म हुआ। क्वालिफाइंग एसिड है, पेमेंट रिलेटेड 1 2 3 4। प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू लोन्स, बोरिंग कॉस्ट भी है। अब देखो ना, अब ये मैं आपको कराऊं, ये प्रोग्रेस बिल लग रहे हैं कहीं से, वैसे होते प्रोग्रेस बिल ही हैं भाईजान, होते प्रोग्रेस बिल नहीं है। अगर एडवांस और रिटेंशन की एडजस्टमेंट हो तो वो वाली चेंज आ जाती है, वरना नॉर्मल सवाल है। जैसे कि ये 76 सवाल वैसे किए, 77वां एक किया हमने बस प्रोग्रेस बिलिंग वाला। उसमें क्या है, एडवांस और रिटेंशन मनी होता है और साथ में वो कहता है उसकी एडजस्टमेंट हर बिल में से हो। ये बात ना हो तो बाकी नॉर्मल सवाल है। ओके, डन डन। लो भाई, बिल्डिंग बनना शुरू हुई 1 मार्च को, तो 31 दिसंबर 19 पे ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी। CWIP पढ़ा हुआ है ये सब बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज, देखो द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू, कहां जाएंगे हम, कहां जाएंगे हम, आज तो हम बाहर ऐसे लोग कहेंगे पागलियो। आपने नहीं परेशान होना, ये सवाल के आपने परखचे उड़ा देने आज, ठीक है भाई साहब। ये बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ग्रांट रिसीव हुई है 200 मिलियन की, और जो अनयूज्ड फंड्स हैं उनको इन्वेस्टिंग भी की है आपने। अच्छा, ये तो आप देखेंगे ना। विथड्रॉल्स फ्रॉम, ये सही मसले वाली बात है। विथड्रॉल्स फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। ये ऐसा सवाल है कि मेरे ख्याल में किताब में सबसे मुश्किल सवाल है। और बताओ इस पूरी किताब का, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आधा को सही कर लेंगे जो लग जाएंगे इसको, और आधा सही, पूरा सही कर लें तो क्या ही बात है, फिर तो तारीफों के पुल बांध दूंगा। अच्छा सुनो, पुल। विथड्रॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी, द रेलेवेंट डिटेल्स आर। बैंक ए जैकब जनवरी 19 को आया, ये 20 को आया। इसका मतलब पहले साल में एवरेज ओवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैं जनरल लोन्स, लेकिन पहले में है ही एक, रेट भी उसका यूज हो जाएगा। मजे की बात पता है क्या है, आज वो सारी कमियां इसने दूर कर दी हैं जो विटामिन की, प्रोटीन की है, जो कमियां होती थी। और मैं कहता था एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए जनरल लोन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसका क्लोजिंग नहीं गिवन। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 20, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 19, आज उसने क्लोजिंग दिया ताकि आप भूलो तो ये नंबर काटे, बैलेंस शीट में क्लोजिंग जाते हैं और वो गिवन है। ओके, इस तरह की बातें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल अले है। हाँ तो सवाल तो है ना, मैंने तो बस कर दी, सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज ऑन 1 अगस्त 240 वाज फाइनेंस थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। द लोन विल बी फॉरगिवन इफ प्लांट इज ऑपरेटेड फॉर 4 साल बाय अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट बेल विल कम। ये बात असल में सिर्फ इतनी सी ध्यान में रखो कि इस सवाल को आपने ऐसे करना है, ट्राई करने के लिए। 240 रुपए का लोन था, वो फॉरगिव हो गया ना, तो फॉरगिव होकर क्या बन गया, तो लोन पेएबल खत्म हो गया, डेफर्ड ग्रांट। लो भाई 200, ये पहले आया होगा ना, उसकी तो बात ही नहीं करनी है आपने। कैश आया होगा, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। अब ये 240 का कैश पड़ा था, गवर्नमेंट ने कहा आप ये करो तो हम माफ कर देंगे। उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये शर्त है स्टैंडर्ड में लिखी हुई कि जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस हो ना कि आप वो कर लोगे जो उन्होंने कहा है, उड़ा दो लोन। अब वही वाली एंट्री बन गई जो नॉर्मल होती है, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब ये इंतजार करेगी यहाँ तक कि वो प्लांट है ना लग जाए। जब लग जाएगा, ये सवाल इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को खुली दावत है, कोई इसको ट्राई करना चाहे तो दे आर मोस्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये 16 नंबर का सवाल है
तो आप लोग इसको ना चलो कोई नहीं, आप इसको 40 मिनट्स में कर लेना। अल्लाह हाफिज़।